नईर बुखारी साहब, बाज़ाब्ता तौर पे मुबारकबाद कबूल फरमाइए, क्योंकि बाकायदा ऐलान भी हो गया, हुकूमत का इत्तेहाद का हिस्सा भी बन गए, हुकूमती बेंचेस पर भी बैठेंगे। लेकिन काबीना में शामिल होने से पीपल्स पार्टी गुरेजा क्यों है? शुक्रिया। देखें, ये टाइम एंड अगेन ये क्वेश्चन पोज किया जा रहा है पर्टिकुलर मीडिया से, और इस पर बड़ी कैटेगोरिकली स्टेटमेंट्स चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की आई, पार्टी के दीगर लीडर्स की आई। तो ये हमारा एक डिसीजन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का डिसीजन था। अब वो कोई इंडिविजुअल तो उसको अनडू नहीं कर सकता। और आपको पता है कि हमारी जमात में फ़ैसले मुशावरत से होते हैं, और सीईसी हमारा एक सुप्रीम इदारा है जो डिसीजन लेता है। तो उसके डिसीजन की मौजूदगी में अब दे कांट बी एनी डेविएशन एट दिस स्टेज, कि वो हमने 12 तारीख और 13 तारीख को 2 दिन सेशन रहा सीईसी का, तो उस पर हम पाकिस्तान की जो मौजूदा कंपोजिशन थी नेशनल असम्बली को, उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने फैसला किया कि सिस्टम की कंटिन्यूटी के लिए ज़रूरी है कि हम गवर्नमेंट में बनाएं, एन को सपोर्ट करें, प्रीमियरशिप उनको दें। और हम तो और भी डिस्कशन करना चाहते थे, लेकिन एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसका वो बानी वो किसी से गुफ्त शरीत नहीं करना चाहता, और वो हमारी अभी मीटिंग जारी थी सीईसी की, तो उन्होंने कहा कि हम तो बात ही नहीं करना चाहते। तो अल्टीमेटली फॉर लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, यू नो, पॉलिटिकल देखे ना, कंटिन्यूटी सिस्टम की पीपल्स पार्टी के लिए हमेशा अहमियत रखती है। हम समझते हैं कि जितनी तवातर से इलेक्शन होते रहेंगे, ये पॉलिटिकल प्रोसेस चलता रहेगा, तो चीज़ें रिफ़ाइन होती रहेंगी, रिफॉर्म्स आप कर सकेंगे। तो इसलिए हमने ये फ़ैसला किया कि प्राइम मिनिस्टरशिप नून को दी जाए और उनको सपोर्ट किया जाए, और वो गवर्नमेंट फॉर्म करें, और पार्लियामान के अंदर हम उनको सपोर्ट करेंगे। सर, ठीक है आपकी बात बिल्कुल। और जो आपने जिस पार्टी का आपने जिक्र किया कि वो बातचीत नहीं करना चाहते थे, मेरा अगला सवाल यही था। बट सर, माज़रत के साथ सवाल मेरा ये था कि काबीना का हिस्सा बनने से आप गुरेजा क्यों थे? मतलब जब आप हुकूमती बेंचेस पर भी बैठ रहे हैं, जब आप आईनी ओहदे भी उनसे तलब कर रहे हैं, फिर आप सदर पाकिस्तान का ओहदा भी आपने कहा, तो क्या वजह थी? मतलब पीडीएम का कोई एक्सपीरियंस बहुत बुरा था, या आप ये समझते थे, या आप समझते हैं कि हुकूमत डिलीवर नहीं कर पाएगी तो आप उसका हिस्सा नहीं बनना पड़े, जो गंद आए वो नून लीग पर आए? दिस इज़ माई क्वेश्चन एक्चुअली, कि वाई दिस डिसीजन इज, ऑल्दो कि ठीक है आपकी सीईसी के मीटिंग में हुआ, बड़ी डिबेट के बाद हुआ, बट कोई ना कोई तो उसका रीज़न होगा। देखिए ना, हर डिस्कशन में जो हमारा फैसला होता है उसके रीज़न डिस्क्लोज करना ज़रूरी नहीं होते, वो इंटरनल मामलात हैं। एक बात तो ये है, और मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो है ना वो सामने रखने चाहिए। हम नेगेटिविटी पे गौर ना करें, या वो उस तरफ हम अपना जहन भी ना रखें, रुझान भी ना रखें। ऑब्वियसली हम ये चाहते हैं कि कंप्लीट कंट्रोल पीएमएल का हो, गवर्नमेंट का, उसके फंक्शनरीज़ का, उसकी कैबिनेट का। लास्ट टाइम कोलिशन पार्टनर्स थे हम, तो फिर उधर एक डिसीजन होते थे, मेजॉरिटी डिसीजन होते थे, तो हमने समझा कि कुल्ली तौर पर नून को यह हुकूमत करनी चाहिए। ऑल्दो एक ऑफ़र हमें ये भी थी कि जी आप 3 साल हम करते हैं, 2 साल आप कर लें। हमने कहा नहीं, आप कंप्लीट 5 साल लगाएं, और हमने उनको अश्योर किया कि हम आपको सपोर्ट करेंगे पार्लियामान के अंदर। और बेहतरीन बात है। और हम ये समझते हैं कि जी हम ये समझते हैं कि इस हुकूमत को सपोर्ट करना और इस सिस्टम को आगे लेके चलना ये मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए इस मुल्क में, ताकि कोई और सिस्टम को डिरेल नहीं करना चाहते हम।